खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह से डेफिनेटली बड़ा इकॉनमी को डेंट लगा है दुनिया भर की इस जंग से, और उसमें पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के पास बड़ी तजावीज़ थी आप लोग की तरफ से। जो ईसीसी का इजलास हुआ उसमें भी कुछ चीज़ें आई, ऐवान सदर में भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। उसमें ज़रा बताइएगा इस वक्त कि अवाम के पास कुछ है, अवाम के पास देने के लिए आपके पास ऐसा क्या है? कोई जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, सब्सिडी देने के हवाले से क्या डिसीजन अब तक हुए सर? जी, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि ऑलरेडी 70 अरब रुपए, तकरीबन 70 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सब्सिडी में दे चुकी है। और 70 अरब का इम्पैक्ट, ये 2 वीक्स जो प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं उसकी वजह से 70 अरब का बोझ आया है। और वो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने खर्चे कम कर रही है और 100 अरब रुपया तकरीबन जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उससे काटा गया है। और उसके अलावा जो है कंजर्वेशन यानी कि तवानाई की बचत के सिलसिले में जो इकदाम हुए हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि 50% जो है वो फ्यूल जो मिलता है गवर्नमेंट के लोगों को, उनको जो है वो कम कर दिया। 50%, 60% गाड़ियां जो है वो इस वक्त ग्राउंड हुई हुई हैं, यानी कि खड़ी कर दी गई हैं। ज़्यादातर मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं। एक दिन जो है वो छुट्टी का ऐड कर दिया गया है, 4 दिन अब काम होता है। उसमें भी 50% जो वर्कफोर्स है वो घर से काम करती है। तो देखें, ये सारी चीज़ें फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी इसको फॉलो कर रही हैं। और अच्छी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर से भी कहा गया, प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करे कि वो भी जो है इस कंजर्वेशन को जो है अपनाए। तो मेरे ख्याल में ये सब मिल मिला के ऑस्टेरिटी, कंजर्वेशन और ये सब्सिडी जो 70 अरब की दी गई है, इस सब ने मिल मिला के जो बोझ आना था डीजल का और पेट्रोल की कीमतों का, उसको जो है वो नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखें, दुनिया भर में 30% से उठ के 70% तक कीमतें बढ़ चुकी हैं। हम्म। पाकिस्तान में 22 से 24% तक बढ़ी हैं। तो ये काफी हद तक गवर्नमेंट ने बड़ा एक बैलेंस किया हुआ है, लेकिन आपको पता है ये सस्टेनेबल नहीं है। आगे जाते हुए अगर ये वॉर चलती है और ज्यादा बढ़ती है, कीमतें बढ़ी रहती हैं, तो फिर ये सबका एक शेड जो है ना, वो मेरे ख्याल में पेन होगा जो सबको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको मैनेज किया है अपने खर्चे कम करके। और मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो बहुत बेहतर हुई है, जो पिछले सालों में नहीं हुई। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि, या हमें बताया जाए कि कम से कम आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज होगा? और स्टॉक हमारे पास कितना है? एलएनजी का स्टॉक कितना है? दिस इज ऑल्सो मेजर कंसर्न। देखिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कितना इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है। ये तो जो मार्केट की कीमतें होंगी, जो डिसीजन होगा प्राइम मिनिस्टर का, वो सब पता चलेगा। लेकिन अभी तक आप देख लेना कि 2 हफ्ते में कीमतें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि डीजल की कीमत $88 से उठ के 210 $220 पे जा चुकी है। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, हम्म। इस वक्त भी डीजल की कीमत $200 से ऊपर है पर बैरल। और ये आज से 3 हफ्ते पहले $88 पे थी। तो आप देख लें कितना इंक्रीज है। इसी हिसाब से पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो वो $77 के पास था। आज पेट्रोल 130 $140 के आस पास घूम रहा है। हम्म। तो आप देखिए उसका भी कितना बड़ा इंक्रीज आया है। लेकिन लोकल मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ाई गई। मैंने हम्म। वही कहा ना कि अपने ऊपर खर्चों को जो है वो कम किया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज आपने जो पूछी है कि कितने दिन का स्टॉक है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छा, मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ कि पहले अगर 24 दिन का स्टॉक था, वो 28 दिन का हो गया है। और वो बढ़ता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। पहले ठीक। मार्च हमने कवर किया, फिर अप्रैल कवर किया है। अब इंशाल्लाह आगे की बात हो रही है। क्रूड हमारे पास आता जा रहा है। हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं सऊदी अरेबिया से और जीसीसी हम्म। कंट्रीज से कि हम्म। हमें प्रायोरिटी मिल रही है। फिर आप देखें हमारे पास पोर्ट पे एक्टिविटी बढ़ गई है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे पास कराची पोर्ट ने कितना बड़ा क्वांटम हैंडल किया, पूरे साल में इतना क्वांटम हैंडल किया था कंटेनर्स का और शिप्स का, जो अब हैंडल कर रहा है। तो हम्म। हमारे पास देखें अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। और जो सप्लाईज है वो भी बड़ी स्टेबल है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। कोई क्यूज नहीं है यहाँ पे, कोई लाइनें नहीं है। आप देखें पेट्रोल पंप चीजें काम नहीं चल रही हैं, ये पता भी नहीं चल रहा कि जंग हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आप बांग्लादेश जाके देखें, श्रीलंका जाएं, इवन इंडिया चले जाएं, हम्म। वहां देख लें क्या हो रहा है। चूल्हों में जो है एलपीजी नहीं मिल रही उनको, और वो कैसे कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि मैनेज बहुत अच्छी तरीके से, अल्लाह का शुक्र है, अब तक हुआ हुआ है। होपफुल हम है कि आगे जाते हुए ये जो जंग है, ये देखिए इवेंचुअली तो सेटल होनी है ना। तो ये जाहिर है। इवेंचुअली सेटल हो, जैसे पाकिस्तान फिर एक अपना रोल प्ले कर रहा है, आपको पता है सालसी का रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब चीजें होती तो आई एम श्योर कि ये चीजें फिर सेटल डाउन मजीद बेहतर हो जाएंगी। होपफुली आगे बढ़े ना, ताकि हमारे पास ये जो मैनेजमेंट है यही चलती रहे और बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजन ना हो जो कि
उन हालात में शायद लेने पड़े। सर हाई ऑक्टेन की जो प्राइस आप लोगों ने 200 रुपीज़ उस पर बढ़ाए थे, उसका कोई इम्पैक्ट है या फिर लोगों ने हाई ऑक्टेन छोड़ के पेट्रोल पे इंसार ज़्यादा कर दिया है? नहीं, वो तो देखें, वो फिर चॉइस है ना, कि अगर कोई हाई ऑक्टेन नहीं डलवाता तो वो ना डलवाए, उसमें तो वो नहीं है। लेकिन हाई ऑक्टेन की प्राइस तो ठीक होनी चाहिए ना। उस पे तो ये नहीं हो सकता कि उसकी प्राइस पे आप इतनी कमी रखें और वो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो हाई ऑक्टेन यूज करती रहें और हाई ऑक्टेन जो है वो कम होता जाए। तो देखें, जहाँ पे जो प्राइस जिस पे होनी चाहिए वो तो बढ़ाए ना। लेकिन ठीक है। खपत ज्यादा जो होती है पेट्रोल और डीजल की होती है, उस पे हम्म। कीमतें नहीं बढ़ी। अच्छा, क्या ये भी सुन रहे थे कि कोई कोटा मुख्तस कर दिया जाएगा कि महीने का गाड़ी को इतना, इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाएगी। लाइक वाइज बाइक्स, ये भी तजवीज़ कोई ज़ेर गौर है, ऐसा होने जा रहा है सर? नहीं, देखिए, ऑप्शन तो सारे टेबल पे है ना। ऑप्शन तो टेबल पे होते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह की जंगी सूरत हाल होती है हम्म। जिसके अंदर आपको एक ऐसी कमोडिटी जिसपे आपका एनएसआर होता है, आपका नहीं पूरी दुनिया का एनएसआर होता है, जिसे हम ऑयल कहते हैं, जिसपे आपकी बिजली बनती है, जिसपे गाड़ियां चलती हैं, जिसपे प्लांट्स चलते हैं, जिसपे पूरी दुनिया जो है एनर्जी पे चलती है, आपको पता है। तो अगर उसमें 20-25% गिरावट, उसकी सप्लाई में गिरावट आ जाए, और आप जो 80% आप इंपोर्ट करते हैं जीसीसी कंट्री से, खलीजी ममालिक से आप इंपोर्ट करते हैं ना, पाकिस्तान तो 80% अपनी रिक्वायरमेंट वहां से इंपोर्ट करता है, तो उस 80% के ऊपर सारा ये कदगन लग जाए और वो सप्लाई ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर तो सारे ऑप्शंस तो डिस्कस करेंगे ना, हम्म। कि तैयारी करके रखना जरूरी है। देखिए, मेरा पॉइंट ये है कि तैयारी करके रखना जरूरी है, कि हम्म। पहले आपने प्राइस नहीं बढ़ाई, एक मतलब बढ़ा दी, फिर पूरी दुनिया ने बढ़ा दी, आपने नहीं बढ़ाई, आपने खर्चे कम कर दिए। फिर आपने कहा जी कंजर्वेशन भी करें, तवानाई को कम इस्तेमाल करें, कम ट्रैवल करें, ज्यादातर घर से काम करें, छुट्टी एक ज्यादा कर लें, स्कूलों को और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को आप जरा घर से ऑनलाइन करवाएं। फिर प्राइवेट सेक्टर से रिक्वेस्ट ये की कि जी आप भी ये फॉलो करें। तो ये सब चीजें मिल मिला के टारगेट सब्सिडी की भी बात हुई है कि जी टारगेट सब्सिडी जो है वो बीआईएसपी के थ्रू कैसे देनी है, किसको देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। फिर राशनिंग की बात होती है तो उसमें भी ये डिस्कशन होता है कि जी कितनी राशनिंग होनी चाहिए। ये तो ऑप्शंस है ना सारे। ठीक अभी है। कोई ऑप्शंस नहीं है वो हो रहे हैं इम्प्लीमेंट। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस तो आपके पास होने चाहिए ना, कि आपके पास अभी आप ही न कल को पूछेंगी कि जी आपके पास ये ऑप्शन भी आपने क्यों नहीं डिस्कस किया, हम्म। ये भी तो आपके आइडिया था। वो सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हुए हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो वो आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्यों खामखा में जो है कोई चीज इंप्लीमेंट हो जब बिल्कुल उसकी ठीक जरूरत है नहीं सर, है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो स्कूल की ऑनलाइन कब तक ये ऑनलाइन रहेगा, क्या इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 31 मार्च? सेकेंडली, आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर्स को भी आप लोगों ने कहा है कि जी आप 2 दिन 4 दिन अपना वर्किंग डे काम करें और आप वर्क फ्रॉम होम करें, जी जी उस बिल्कुल पर कहा है ना इम्प्लीमेंट आपने करने की प्राइम बात हो मिनिस्टर रही है। की। जी जी, आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस भी सुनी है, आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीचेस भी सुनी है। सब में ये जो है बात की गई है, बताया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि जी करें। तो आई थिंक ये प्राइवेट सेक्टर को अब सामने आना है, जो है वो साथ में खड़े होना है। और आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है, प्राइवेट सेक्टर लीड करता है मुल्क को, इसमें इत्तेहाद की जरूरत है। और ये तो साझा प्रॉब्लम है ना, सबका शेयर्ड प्रॉब्लम है। तो मेरे एग्जैक्टली। ख्याल में प्राइवेट सेक्टर को सामने आके खुद करना चाहिए, खुद जो है ये सब चीजें करनी चाहिए। मार्केट्स को जल्दी बंद होना चाहिए, सारे इनिशिएटिव खुद लेने चाहिए, ज्यादा दिन गवर्नमेंट आके इम्पोज करे। गवर्नमेंट क्यों हमेशा इम्पोज करे? हमें इतनी तो है ना सलाहियत और अकल है ना कि जी हमें इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, कल को सप्लाईज ना हो तो क्या होगा मुझे बताएं। आज तो अल्लाह का शुक्र है सप्लाईज इंप्रूव होती जा रही हैं। हाँ सर, तो आप ये तो मेरे बिल्कुल ख्याल में सही फरमा सबको। रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ताजिर बरादरी है वो तो मार्केट्स बंद करने को तैयार नहीं होती है। कि कराची जैसे शहर की हम बात करें तो आधी रात तक तो वहाँ मार्केट्स खुली रहती है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट की कि ताजरों के आगे जो है वो हुकूमत की चलती नहीं है, वो एक माफिया बन जाता है। तो क्या ये कंट्रोल या ये अथॉरिटी हुकूमत की नहीं होनी चाहिए कि आप 9 बजे 10 बजे मार्केट्स बंद करवा दें? लाइक वाइज कोविड में हुआ है ये। नहीं नहीं बिल्कुल, देखें अभी उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी। अभी तो अच्छा। वो चीज नहीं हुई कि जो कोविड की है। कोविड का टेम्पलेट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था ना जी। अभी तो ये है कि अभी आप 1-to-1 तो मीटिंग मिल तो सकते हैं, लेकिन अभी उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है कि जी आप 1-to-1 ना मिलें, आप जो है ऑनलाइन कर लें, आप ट्रैवल ना करें। यहाँ एनर्जी का टेम्पलेट यूज हो रहा है कोविड के अंदर। तो देखें, जहां तक मार्केट्स का ताल्लुक है, तो ये तो हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए ना, कि अगर मुझे कल को डीजल ना मिले, कल को पेट्रोल ना मिले, तो मैं मार्केट कैसे चलाऊंगा? तो वो तो अगर नहीं करेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये खुद फॉलो करना चाहिए, रादर देन ये कि गवर्नमेंट आके कोई चीज स्ट्रिक्टली करवाए। तो वो देखिए, उस वो वक्त आना ही नहीं चाहिए ना जहाँ पे ये जबरदस्ती कोई चीज हो। तो ये देखिए, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जब गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है, अपने खर्चे कम कर रही है, अपने जो है ट्रैवल कम कर रही है, अपनी चीजें कंट्रोल कर रही है, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए मिसाल बन रही है कि वो भी फॉलो करे। तो मेरे ख्याल में ये एक कंजीनियल एनवायरनमेंट में सब कुछ फॉलो हो, ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई जबरदस्ती चीज की जाए। और ये ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं स्कूल्स वगैरह में, ये कब तक एक्सटेंड की है इसको 31 मार्च से आगे?
नहीं जी, ये प्राइम मिनिस्टर आपको आई थिंक आज बता देंगे कि क्या होगा इस पे। ये आई थिंक डिसीजन आ जाएगा इस पे क्या करना है। ठीक है सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद है, हमारे पास दूसरा रूट है सऊदी अरब से हम ले रहे हैं रेड सी से, लेकिन वहाँ से सिर्फ ऑयल नहीं आता, वहाँ से प्लास्टिक भी है, वहाँ से यूरिया भी है। यूरिया अगर वाफिर मकदार में नहीं होगी तो शायद फूड सिक्योरिटी का या इस चीज़ों का भी मसला डेफिनेटली आप लोग भी इस पर गौर कर रहे होंगे। इसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है? नहीं जी, पहली बात तो ये है कि अच्छी बात ये फर्टिलाइजर हमारे पास अच्छा खासा मौजूद है। वीट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और उसको मजीद जो है वीट को प्रिक्योर करने की बात हो रही है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई इशू होता है, जो कि आज नहीं है, अगर कुछ होता भी है, जैसे हमने ऑयल सप्लाईज जो है बिल्ड किए हैं, इसी तरह फर्टिलाइजर ऑलरेडी हमारे पास है और वीट और इस तरह की जो बेसिक स्टेपल फूड जो है वो हम पहले ही बिल्ड करें। तो उसमें भी कल आपने डिसीजन देखा होगा एसीसी का कि हम मजीद प्रोक्योरमेंट करने जाएंगे और उसमें जो है वो मजीद स्टॉक बिल्ड कर लेंगे उसमें भी। हालांकि आज जो है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का एक उसूल होता है कि जब नॉर्मल हालात होते हैं और आपको रिस्क नजर आ रहा होता है, उसी वक्त उसका सदैव आप करते हैं। आप ये नहीं करते कि जब वो चीज हो जाती है तो फिर तो रिस्क मैनेजमेंट का फायदा नहीं है। तो इसलिए चाहे वो स्टेपल फूड हो, गंदम से लेकर ऑयल से लेकर और इवन मेडिसिन की बात हो, इवन दूसरी बात हो, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में वाफिर मिकदार में चीजें मौजूद है। इनफैक्ट आपने प्राइम मिनिस्टर की अगर स्पीच सुनी हो और उनका डिस्कशन सुने हो, वो तो ये कह रहे थे कि जी यूएई और दूसरे कंट्रीज जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, पोर्ट्स के मसले हुए हैं, वहाँ हम पहुंच के अपने जो सरप्लस फूड है उसमें कुछ हिस्सा हम दे सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इस वक्त सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है हर चीज का। ठीक है सर, 28वीं तरमीम की बातें भी हो रही थी और मेजर कंसर्न जो है वो एनएफसी अवार्ड है। उसकी वजह यही है, हमेशा यही कहा जाता है कि जी जो फेडरल है यानी जो वफाक है उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते और सूबों को सारे जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। तो क्या अब इस पर भी जो ऐवान सदर में भी इजलास हुआ, इस पर कोई डिसीजन ले लिया गया है कि अब 28वीं तरमीम आएगी और उस पर एनएफसी अवार्ड पर भी या तो कट लगेगा या तब्दील होगा? जी मुझे मैं इस बारे में कोई अभी बात नहीं कर सकता, ना मुझे इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स का आइडिया है। आई थिंक वो आप थोड़ा सा सब्र कर लें। आप को ये जब डिस्कशन होगा एनएफसी का तब आपको नजर आएगा। आई थिंक आज उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और स्मार्ट लॉकडाउन की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है अभी? नहीं जी, कुछ भी नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन की। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ ठीक। कि वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास जब प्रॉब्लम्स होंगी तो ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह भी ऑप्शंस है ना। लेकिन आज मैं आप बात कर रहे हैं तो आज मैं नहीं कह रहा कि अभी हम लॉकडाउन करें। क्यों करें लॉकडाउन, मुझे बताएं ना क्यों करें। लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई डिसीजन होता है मिल के कि जी स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो गाड़ियां चलेंगी वो आपके 50% चलेंगी लेट से, या मार्केटें जो है जल्दी बंद हो जाएंगी, तो वो तो देखें, वो तो आप पहले ही अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है कि स्मार्ट लॉकडाउन हो जाएगा तो उससे पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो वो अगर होता भी है तो वो बेहतरी के लिए होगा ना। अभी आपने खुद ही कहा कि जी मार्केटें क्यों नहीं बंद हो रही टाइम पे, तो स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर तो मार्केटों का टाइमिंग होती है ना कि जी आप इतने बजे खोलेंगे इतने बजे बंद कर देंगे। तो वो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। होगी तो इंशाल्लाह आपको फौरन पता चल जाएगा। सर आपने एलएनजी का स्टॉक नहीं बताया। जी एलएनजी तो आ ही नहीं रही ना जी। एलएनजी की जगह एलपीजी यूज होती है और एलएनजी की जगह हमारी लोकल गैस यूज हो रही है। वो तो एक्चुअली तो बेहतर हो गई ये चीज कि एलएनजी जो है हमारे पास, वो कतर ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए कि वो नहीं दे सकता पूरी दुनिया को, तो हमारे पास भी एलएनजी आ रही थी। तो वो तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो महंगी थी। आज जो है आपकी जो लोकल गैस है वो खुल गई है, तो लोकल गैस अब सिस्टम में आ गई जो कि रिलेटिवली बेहतर है, सस्ती है और उसकी प्राइसिंग ज्यादा बेहतर है। तो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की चीजें हो रही हैं आपके लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो रही है चीजें इनफैक्ट इन माय ओपिनियन। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जीएसपी प्लस जो स्टेटस है हमारा उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और डेफिनेटली वो इकोनॉमी के लिए एक हमारी रीढ़ की हड्डी है एज फार एज इम्पोर्ट एंड एवरीथिंग इज़ कंसर्न। तो उस पर क्या है हमारे कोई खदशात हैं या क्या मामला है ये? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो अपनी जगह चल रहा है। आई थिंक ये पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात हुई है जिसकी, जो कि मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। देखिए मैं इस पे एक चीज कहता हूँ, आपके यहाँ 8 कंट्रीज हैं जिनको ये स्टेटस मिला हुआ है। पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, पाकिस्तान उनमें से एक है। और आपकी कंट्री की $3 अरब से उठ के 12-12.5 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स गई हैं। तो भाई वो तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है ना, वो कोई इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है, किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए तो नहीं है कि एक पार्टी कुछ और कहती है दूसरी पार्टी, ये तो मुल्क के लिए है। और जब भी कोई मुल्क की बात होती है तो आप दूसरी कौमों की तरफ देखें, जब कोई बाहर से प्रॉब्लम होता है तो वो एक हो जाती हैं। हम तो यहाँ मतलब मुझे अफसोस होता है कि हम ऐसी बात ही क्यों करते हैं कि जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। वो तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी ना, किसी एक के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बहुत इस पे सरप्राइज हूँ
कि कोई ऐसे बात भी कैसे कर सकता है, जीएसपी प्लस जो है वो ना दें या आईएमएफ को लेटर लिख दें, ये तो कोई भी ना करे मेरे ख्याल में, तो क्योंकि ये मुल्क तो हम सबका है। वो क्या तो किसी ने इंटरनल जो कहा भी है हमारे कि मसले हैं। जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करें? नहीं, ये आप पूछ रही है ना कि जीएसपी प्लस खत्म होने की बात हो रही है, तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो पॉलिटिकली बातें चलती है ना इस तरह की, जीएसपी प्लस खत्म कर दें, आईएमएफ को नहीं, लेटर लिख किसी दें, ने उनको कहा है बयान क्या कर ये दें। बात? ये पूछ रही हूँ। नहीं, ये तो आप बताएं, मुझे तो नहीं पता, ये तो आपने मुझसे सवाल किया है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी बिल्कुल करता सही है। है, बिल्कुल ठीक है। इस किस्म की बातें हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके टाइम का। गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त हालिया सूरत हाल है और जंग से होने वाला जो असरात हैं वो दुनिया भर की इकॉनमी को डेंट लगा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है वो हमें खुर्रम शहजाद साहब बता रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इस वक्त जंग की क्या सूरत हाल है? ट्रंप ने 10 दिन मजीद एक्सटेंड कर दिए हैं कि कोई जो मेजर तनसीबात है, अहम तनसीबात, उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये हमले चल रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, टॉक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।